ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखकर हिंसा की जानकारी मांगी है। गृह विभाग ने पूछा है कि 3 दिन पहले पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा पर मंत्रालय ने जवाब मांगा था, उसका जवाब अब तक क्यों नहीं आया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चिट्ठी में पूछा है कि बंगाल में अब भी राजनीतिक हिंसा जारी है, उस पर अब तक क्या किया गया है। चुनाव के बाद शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी को नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि बंगाल में हिंसा तुरंत बंद होनी चाहिए। वहीं शपथ के बाद दीदी ने जवाब में कहा है कि बंगाल में अब तक चुनाव आयोग के हवाले था। उन्होंने सभी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, हमारी प्राथमिकता कोविड के खिलाफ जंग लड़ना है। वहीं ममता ने हिंसक घटना पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा जताया। देश में कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए चुनाव आयोग ने उपचुनाव टालने का फैसला लिया है। वहीं कोरोना मामलों में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए चुनाव आयोग ने 3 लोकसभा और 8 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को टालने का ऐलान किया है। राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक में विधानसभा और MP, हिमाचल प्रदेश और दादरा नगर में हवेली को लोकसभा चुनाव होने थे। कई खिलाड़ियों, कोच और स्पोर्ट्स स्टाफ के कोरोना संक्रमित हो जाने की वजह से IPL 2021 का 14वां सीजन अनिश्चितकाल पर के लिए स्थगित कर दिया गया। खिलाड़ियों में बढ़ते संक्रमण के माहौल में कई टीमों में मैच खेलने से इनकार कर दिया था। वहीं खुलासा हुआ है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कुछ बड़े अधिकारी संक्रमण के मामले को दबाने की तैयारी में थे ताकि लीग पूरी कराई जा सके। दुनिया भर में कोरोना के केस 15 करोड़ 58 लाख को पार हो गए हैं। वहीं अब तक 32,54,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में 13 करोड़ 31 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि दुनिया में 1 करोड़ 93 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। नए मरीजों के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर बना हुआ है। देश में एक दिन में कोरोना के 4,12,000 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कुल आंकड़ा 2 करोड़ 10 लाख को पार कर गया है। वहीं 3,989 नई मौत से अब तक आंकड़ा 2,30,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। हालांकि देश में 24 घंटे में लगभग 3,30,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र में 57,640 नए मामले से कुल आंकड़ा 48,80,000 को क्रॉस कर गया है। राज्य में 920 मौत से अब तक आंकड़ा 72,662 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 6,41,000 को पार कर गया। राज्य में 57,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। पुणे में 9,000 तो मुंबई में 3,882 नए मरीज मिले हैं। दिल्ली में लगातार सामने आ रहे कोरोना संक्रमण के मामले में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि पिछले 24 घंटे में 311 लोगों ने इस संक्रमण के चलते दम तोड़ दिया है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 20,960 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या 91,859 हो चुकी है। वहीं 11,128 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेहद खतरनाक साबित हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव लव अग्रवाल ने बताया है कि कोरोना के होने वाली मौतों में बढ़ोतरी हुई है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में अधिक मौत के मामले दर्ज किए जा चुके हैं। देश में एक दिन में रिकॉर्ड 4 लाख से ऊपर केस मिले हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर थमने का नाम ही नहीं ले रही। इसी बीच केंद्र सरकार ने इसकी तीसरी लहर के बारे में चेतावनी दी है। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर विजय राघवन ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर थी, जरूर आएगी और वायरस का संक्रमण अपने सबसे ऊंचे लेवल पर है। राघवन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की नई लहर के लिए जानकारी दी और तैयारी करने को कहा। राघवन ने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। वायरस में विभिन्न वेरिएंट मूल स्ट्रेन की तरह फैलते जा रहे हैं। ये किसी अन्य तरीके से फैल नहीं सकते। इन्होंने संक्रमण की रफ्तार बढ़ाई है। कोरोना के नए स्ट्रेन से निपटने के लिए वैक्सीन को भी अपडेट करने की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन प्रभावी है। नए वेरिएंट भारत के साथ पूरी दुनिया में सामने आएंगे, लेकिन ऐसे वेरिएंट ज्यादा होंगे जो अधिक संक्रामक होंगे और भारत और पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इस प्रकार के वेरिएंट का पूर्वानुमान लगा रहे हैं और साथ ही उनके खिलाफ काम करने के लिए चेतावनी और संशोधित टूल विकसित करने की तेजी से काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 12,319 नए केस मिलने से आंकड़ा 6,24,000 को पार कर गया है। प्रदेश में 71 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 6,74,000 हो गया है। वहीं MP में एक्टिव मरीजों की संख्या 89,244 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में
9,643 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। इंदौर में 1817 तो भोपाल में 15। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 15,157 नए केस मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1,29,000 के पार पहुंच गया है। वहीं 253 मरीजों की मौत से अब तक आंकड़ा 9,738 लोगों की मौत हो चुकी है। 9,674 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 6,73,000 को क्रॉस कर गया है। रायपुर में 916 और दुर्ग में 604 नए केस मिले हैं। छत्तीसगढ़ में 18+ वालों का वैक्सीनेशन आगामी आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वैक्सीनेशन पर नीति बनाने के लिए सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। हाईकोर्ट ने प्रदेश की टीकाकरण नीति पर आपत्ति जताई थी। छत्तीसगढ़ के रायपुर और दुर्ग समेत प्रदेश के कई जिलों में कुछ रियायतों के साथ आज से लॉकडाउन 3 की शुरुआत हो रही है। गाइडलाइन को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है और उस बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। वहीं शासन निरीक्षण के लिए संयुक्त टीमें भी बनाई है। बिलासपुर में नशे के लिए अल्कोहल युक्त सिरप पीने से 4 युवकों की मौत हो गई। वहीं 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सिरगिट्टी के कोरमी गांव के नशे के लिए अल्कोहल युक्त सिरप पीने का मामला है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने कॉलेज एग्जाम पर बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में अब ओपन बुक सिस्टम की यूजी और पीजी कोर्स की परीक्षाएं कराई जाएगी। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर उच्च शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है। कोरोना के खिलाफ जंग में देश को एक और हथियार मिल गया है। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए दवा कंपनी रोशो के एंटीबॉडी कॉकटेल और को भारत सरकार ने इस्तेमाल की आपातकालीन मंजूरी दे दी है। रोशो इंडिया ने घोषणा की है कि सेंट्रल ड्रग्स वहीं कंट्रोल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को भारत में कोरोना मरीजों के लिए इलाज के लिए एंटीबॉडी कॉकटेल को आपातकालीन मंजूरी दे दी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच चुनाव के मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि जब कोई महामारी आती है तो तर्क और सवाल पैदा होते हैं। लोगों ने चुनाव के बारे में बहुत कुछ कहा है। विदेश मंत्री ने जोर देकर कहा है कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। लोकतंत्र में हम चुनाव नहीं रोक सकते हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में लॉकडाउन में सड़कों में सन्नाटा पसरा दिखा। केवल जरूरी सामानों की मदद के लिए परमिशन दी गई है। प्रदेश में लगाए गए आंशिक कर्फ्यू को बढ़ाया गया है। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 40,852 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं प्रदेश में 31,000 नए केसेस सामने आए हैं। 353 मरीजों की मौत हुई है। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर के इकोनॉमिक को प्रभावित किया है। इसी बीच आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि वर्तमान में कोरोना की निगरानी जारी रखेगा। आरबीआई विशेष रूप से नागरिकों, व्यापारिक संस्थाओं को हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रखेगा और साथ ही आरबीआई प्रभावित संस्थानों को के लिए संसाधनों को और उपकरणों को तैनात करने का फैसला किया है। गुजरात के अहमदाबाद में रेलवे और अहमदाबाद नगर निगम ने मिलकर कोविड केयर सेंटर की सुविधा उपलब्ध कराई है। आईएएस अधिकारी दिलीप राणा ने बताया कि साबरमती में 13 कोच और चंदलोडिया में 6 कोच की व्यवस्था की गई है। इनमें से लगभग 300 मरीज रह सकेंगे। प्रशासन ने आज से मरीजों को भर्ती करने की बात कही है। कोरोना की दूसरी लहर में कई राज्यों में मरीज ऑक्सीजन की किल्लत झेल रहे हैं। ऑक्सीजन बेड के लिए सोशल मीडिया पर संकेतों में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। केंद्र सरकार ऑक्सीजन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर तेजी से काम कर रही है। इस वक्त पूरे देश में करीब 7 लाख ऐसे मरीज हैं जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता कभी भी पड़ सकती है। छत्तीसगढ़ में 18+ वालों के वैक्सीनेशन के आरक्षण होते ही हाईकोर्ट ने गलत बताया। कोर्ट ने सरकार को शुक्रवार तक ठोस नीति पेश करने के निर्देश दिए हैं। इधर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने घरों में मोदी टीका दो नाम का प्रदर्शन भी किया। छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सरगुजा संभाग के 4 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मांग की है। सरगुजा जिले के बतौली, बलरामपुर जिले और राजपुर जशपुर जिले के बगीचा में सरगुजा और साथ ही सूरजपुर जिले के कालीघाट में ऑक्सीजन प्लांट की स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है। मंत्री अमरजीत भगत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के कार्यकारिणी समिति के साथ बैठक ली। बैठक में सफाई कर्मचारियों का मानदेय 3,000 से 8,800 रुपए बढ़ाने की घोषणा की ताकि कोरोना काल में उन्हें आर्थिक परेशानी न हो सके।
इंदौर में विधायक आकाश विजयवर्गीय ने अपने विधानसभा क्षेत्र में कोरोना मरीजों के लिए 50 ऑक्सीजन कंटेनर और 7 मशीन मंगवाई है, जो कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। मशीन लेते वक्त मरीज का आधार कार्ड, कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट की कॉपी, एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन अनिवार्य होगा। आंध्र प्रदेश में कोरोना के नए खतरनाक स्ट्रेन मिलने के बाद बस्तर में विशेष अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने बॉर्डर पर सघन चेकिंग और टेस्टिंग के निर्देश दिए हैं। बस्तर के जिलों में लॉकडाउन की मियाद भी बढ़ा दी गई है। रतलाम में एक वकील का चलती बाइक पर दम तोड़ने का वाकया सामने आया है। ऑक्सीजन लेवल कम होने पर परिजन उसे मेडिकल कॉलेज ले जा रहे थे। अस्पताल के लिए ना बेड, ना ऑक्सीजन और ना ही एम्बुलेंस मिल पाई। आखिरकार वकील ने निजी अस्पताल में ले जाते समय दम तोड़ दिया। देवास में आपदा में कालाबाजारी करने वालों पर वहीं बहुत ऑक्सीजन फ्लो मीटर की कालाबाजारी करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पुलिस खुद ग्राहक बनकर पहुंची। मौके से सामग्री सहित नगद राशि भी जब्त की गई है। एक दिन पूर्व ही प्राइम हॉस्पिटल की नर्स और कंपाउंडर को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए पकड़ा गया था। कोविड के एक्टिव मरीजों के मामले में भले ही रायगढ़ प्रदेश के दूसरे नंबर पर हो, लेकिन जिले में संक्रमण की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है। जिले में संक्रमण की दर 37% से घटकर 28% पहुंच गई है। खास बात यह है कि जिले में हर दिन होने वाले टेस्ट की संख्या लगातार बढ़ रही है। इंदौर के पश्चिम जिले में एसपी महेंद्र चंद्र जैन अपने ही क्षेत्र में कार्यभार के साथ जमकर समाज सेवा कर रहे हैं। एसपी दंपति लोगों की मदद के लिए 100 से ज्यादा खिचड़ी के पैकेट तैयार करते हैं। जो लोग कोरोना संक्रमण से अस्पताल में भर्ती हैं, उन्हें शाम को भिजवाते हैं। अभी एसपी 100 से अधिक पैकेट चेस्ट अस्पताल में भिजवा रहे हैं। सेवरा टीआई राजू रजक ने मानवता की मिसाल पेश की है। टीआई ने कोरोना पीड़ित महिला के बेटे की गुहार सुनकर 35 किलोमीटर दूर इंटरगढ़ में ऑक्सीजन सिलेंडर भिजवाया। इससे बुजुर्ग महिला रति अग्रवाल की जान बच गई। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भिंड जिला अस्पताल में कोरोना मरीजों की तनाव मुक्त करने के लिए नर्सिंग स्टाफ की पीपीई किट पहनकर डांस किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पर भिंड सीएमओ अजीत मिश्रा का कहना है कि मरीजों को मानसिक तनाव होने पर उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। सरगुजा के अजय अग्रवाल करीब 14 महीने से रोजाना सैकड़ों मास्क मुफ्त में बांट रहे हैं। वो लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक भी कर रहे हैं। अजय अग्रवाल अब तक करीब 50,000 मास्क बांट चुके हैं। यही कारण है कि अब लोग उन्हें मास्क मैन के नाम से पुकारते हैं। हर जरूरतमंद के साथ ड्यूटी कर रहे पुलिस के जवान समेत अन्य लोगों को मुफ्त में मास्क देते हैं। बलरामपुर जिले के आरागाही क्वारंटाइन सेंटर पर बलात्कार के 2 आरोपियों के भागने का मामला सामने आया। दोनों आरोपी कोविड पॉजिटिव थे। कोर्ट के आदेश के बाद दोनों को पुलिस ने क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती कराया था। 1 मई को दोनों आरोपी फरार हैं। वहीं पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। बलरामपुर जिले के राजपुर जनपद क्षेत्र में हो रहे बोर खनन पर बवाल शुरू हो गया। सरगुजा संभाग के बोर एसोसिएशन ने आज राजपुर थाने में ज्ञापन सौंपकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। बोर खनन संघ का आरोप है कि अभी जिले में धारा 144 लागू है। इसके बावजूद यहां बोर खनन का काम कराया जा रहा है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत दंतेवाड़ा पुलिस को अहम कामयाबी मिली है। पुलिस ने 1 लाख के इनामी समेत 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। वहीं कटे कल्याण थाने में मुनगा गांव में जंगलों में जवानों की घेराबंदी कर दोनों नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों में हेडमा कवासी का 1 लाख रुपए का इनाम था। दूसरी गिरफ्तार महिला नक्सली देवे माडवी के लिए जो भी संगठन में सदस्य हैं और साथ ही गिरफ्तार नक्सली कटे कल्याण एरिया कमेटी के लंबे समय से सक्रिय बताए जा रहे। दोनों नक्सलियों पर पुलिस पार्टी पर हमला करने, आईईडी लगाने, सड़क काटने जैसे आरोप हैं। जबलपुर के गौसलपुर में थाने क्षेत्र में एक मोहतरा में शराब पीने को लेकर हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। इसमें आरोपी अर्जुन चक्रवर्ती ने सिहोरा निवासी 18 वर्षीय मोनू चौहान की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
जबलपुर के नए मोहल्ले के दोहरे हत्याकांड में सनसनी फैल गई है। यहां घर जमाई इब्राहिम को पत्नी राबिया और किराएदार शकील के बीच प्रेम प्रसंग का शक हुआ। पत्नी के विवाद के बाद इब्राहिम ने शकील के साथ अपनी पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। ज्यादा खून बह जाने के चलते दोनों ने दम तोड़ दिया। 2 लोगों की जान जाने वाले इब्राहिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बीती रात नरसिंहपुर एसडीएम राधे श्याम बघेल ने एक परिवार के साथ अभद्र व्यवहार किया। गाली गलौज करने के साथ ही बेट और लाठियों से भी बुजुर्ग एवं उसके बेटे को पीटा। पीड़ित परिवार का कसूर सिर्फ इतना था कि उनकी बेटी मेडिकल स्टोर में दवाई लेने गई थी, जिस पर घर का शटर खुला था। इस मामले का वीडियो वायरल हो रहा है। युवक कांग्रेस ने वहीं एसडीएम पर कार्रवाई की मांग की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखकर हिंसा की जानकारी मांगी है। गृह विभाग ने पूछा है कि 3 दिन पहले पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा पर मंत्रालय ने जवाब मांगा था, उसका जवाब अब तक क्यों नहीं आया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि चिट्ठी में पूछा कि बंगाल में अब भी राजनीतिक हिंसा जारी है, उस पर अब तक क्या किया गया है। चुनाव के बाद शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी को नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि बंगाल में हिंसा तुरंत बंद होनी चाहिए। वहीं शपथ के बाद दीदी ने जवाब में कहा है कि बंगाल अब तक चुनाव आयोग के हवाले था। उन्होंने सभी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हमारी प्राथमिकता कोविड के खिलाफ जंग लड़ना है। वहीं ममता ने हिंसक घटना पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा जताया। देश में कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए चुनाव आयोग ने उपचुनाव टालने का फैसला किया है। कोरोना मामलों को लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए चुनाव आयोग ने 3 लोकसभा और 8 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को टालने का ऐलान कर दिया है। राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक में विधानसभा और एमपी, हिमाचल प्रदेश और दादरा नगर में लोकसभा चुनाव होने थे। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के मराठा समुदाय को सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों से मिले आरक्षण और असंवैधानिक कारागार कर दिया है। वहीं यह आरक्षण आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया था। कोर्ट ने फैसले में कहा गया था कि 50% आरक्षण की सीमा बाहर नहीं जा सकते। 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी नौकरी में 16% आरक्षण दिया था। पीएम किसान सम्मान निधि की 2000 की राशि सरकार जल्दी किसानों को बैंक खातों में जमा कराने वाली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली 8वीं किस्त अगले सप्ताह तक किसानों के खाते में आ जाएंगे। हालांकि इस किस्त को भेजने के लिए पहले ही काफी देर हो चुकी है, लेकिन अब ये किस्त इसी महीने जारी की जा सकती है। भारतीय रेलवे बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड की 16 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। ये ट्रेन 7 मई से अगले आदेश तक के लिए रद्द रहेंगी। ईस्टर्न रेलवे के लिए अधिकारी के मुताबिक कोरोना काल में क्षमता के अनुसार यात्रियों के सफर नहीं करने का निर्णय लिया है। वहीं कोरोना की दूसरी लहर के कारण यात्रियों ने यात्रा करने का तौबा कर लिया है। कई खिलाड़ियों, कोच और स्पोर्ट्स स्टाफ के कोरोना संक्रमित हो जाने की वजह से आईपीएल 2021 का 14वां सीजन अनिश्चितकाल पर स्थगित कर दिया गया है। खिलाड़ियों के बढ़ते संक्रमण के माहौल में कई टीमों ने सीजन अनिश्चितकाल पर स्थगित कर दिया गया है। खिलाड़ियों के बढ़ते संक्रमण के माहौल में कई टीमों ने मैच खेलने से इनकार कर दिया था। वहीं खुलासा हुआ है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के कुछ बड़े अधिकारी संक्रमण के मामलों को दबाने की तैयारी में थे, ताकि लीग पूरा कराया जा सके। दुनिया भर में कोरोना केस 15 करोड़ 58 लाख को पार कर गया है। वहीं अब तक 32,54,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में 13 करोड़ 31 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि दुनिया में 1 करोड़ 93 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। नए मरीजों के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर आ गया। देश में एक दिन में कोरोना के 4,12,000 नए केस मिलने हैं और जिससे कुल आंकड़ा 2 करोड़ 10 लाख को पार कर गया है। वहीं 3,989 नए केस से मौत हुई है और साथ ही 2,30,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब तक संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। हालांकि देश में 24 घंटे में लगभग 3,30,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र में 57,640 नए केस मिलने से कुल आंकड़ा 48,80,000 को क्रॉस कर गया। राज्य में 920 मौत से अब तक 72,662 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 6,41,000 को पार कर गया है। राज्य में 57,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए। पुणे में 9,000 तो मुंबई में 3,882 नए मामले मिले हैं।
दिल्ली में लगातार सामने आ रहे कोरोना के संक्रमण के मामले में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि पिछले 24 घंटे में 311 लोगों ने इस संक्रमण के चलते दम तोड़ दिया है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 20,960 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या 91,859 हो गई है। वहीं 11,128 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। देश में 18+ वालों का वैक्सीनेशन 1 मई से शुरू हो गया है। इसमें अब तक 3.5 करोड़ लोगों को रजिस्ट्रेशन कराया जा चुका है, लेकिन वैक्सीनेशन महज 2% भी नहीं हुआ है। मई जनवरी से शुरू हुए वैक्सीनेशन कार्यक्रम में एक सप्ताह भी इतने लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया। 18 से 44 आयु समूह के लोगों ने वैक्सीनेशन को लेकर ज्यादा उत्साह देखा जा रहा था। कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेहद खतरनाक साबित हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि कोरोना से होने वाली मौतों में बढ़ोतरी हुई है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में अधिक मौतों के मामले दर्ज हो रहे हैं। देश में एक दिन में रिकॉर्ड 4 लाख के ऊपर नए केस मिले हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच केंद्र सरकार ने इसकी तीसरी लहर के बारे में चेतावनी दी है। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर विजय राघवन ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर भी जरूर आएगी। वायरस का संक्रमण अपने सबसे ऊंचे लेवल पर है। राघवन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई लहर के लिए तैयार रहने की बात कही है। राघवन ने कहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। वायरस के विभिन्न वेरिएंट मूल स्ट्रेन की तरफ फैलते हैं। ये किसी अन्य तरीके से फैल नहीं सकते। इन्होंने संक्रमण की रफ्तार बढ़ाई है। कोरोना के नए स्ट्रेन से निपटने के लिए वैक्सीन को भी अपडेट करने की पूरी जरूरत है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन प्रभावित है। नए वेरिएंट भारत के साथ ही पूरी दुनिया में सामने आएंगे, लेकिन ऐसे वेरिएंट ज्यादा होंगे जो अधिक संक्रामक होंगे और साथ ही भारत और पूरी दुनिया में वैज्ञानिक इस प्रकार के वेरिएंट का पूर्ववर्तमान पर ही उनके खिलाफ काम करने के लिए चेतावनी और संशोधित टूल विकसित करने पर तेजी से काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 12,319 नए केस मिलने से आंकड़ा 6,24,000 को क्रॉस कर गया। प्रदेश में 71 मरीजों की मौत से आंकड़ा 6,074 हो गया है। एमपी में एक्टिव मरीजों की संख्या 89,244 पहुंच गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 9,643 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। कोरोना से 1,817 और भोपाल में वहीं 1,579 केस मिले हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की समीक्षा बैठक में कहा है कि कोरोना को कंट्रोल करने की कामयाबी मिली है। उन्होंने कहा है कि संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सख्ती और जुटना होगा और साथ ही सीएम आजकल कोरोना अभियान के तहत जनता को संवाद करेंगे। मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन में फिर से हड़ताल का ऐलान कर दिया है। आज उनकी मांगे नहीं माने जाने पर कल से ड्यूटी नहीं करेंगे। प्रदेश में कोरोना संकट के बीच सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने कॉलेज एग्जाम पर बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में अब ओपन बुक सिस्टम की यूजी और पीजी कोर्स की परीक्षाएं कराई जाएगी और साथ ही कोरोना संक्रमण के मद्देनजर उच्च शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 15,157 नए केस मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1,29,000 को क्रॉस कर गया है। वहीं 253 मरीजों की मौत हो चुकी है। 9,738 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 9,674 मरीज हो चुकी है। 9,738 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 9,674 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 6,73,000 को क्रॉस कर गया है। रायपुर में 916 और दुर्ग में 604 केस मिले हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना कंट्रोल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जुट गए हैं। आज बिलासपुर और सरगुजा संभाग में अफसरों से कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए चर्चा करेंगे। संक्रमण की रोकथाम और इलाज के इंतजामों पर विस्तार से बात होगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर और दुर्ग समेत प्रदेश के कई जिलों में कुछ रियायतों के साथ आज से लॉकडाउन 3 की शुरुआत हो गई है। गाइडलाइन को लेकर प्रशासन ने सख्ती बरतने के निर्देश भी जारी कर दिए। प्रशासन ने निरीक्षण के लिए संयुक्त टीमें भी बनाई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी मेडिकल कॉलेजों में इमरजेंसी केयर टेक्नीशियन कोर्स की मंजूरी दी है। कोरोना काल में टेक्निकल जरूरत को देखते हुए प्रशासन ने फैसला लिया। इसमें एक्सरे, पैथोलॉजी और पैरामेडिकल पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 18+ वालों का वैक्सीनेशन आगामी आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। वैक्सीनेशन पर नीति बनाने के लिए सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है और वहीं हाईकोर्ट ने प्रदेश की टीकाकरण नीति पर आपत्ति जताई थी। छत्तीसगढ़ में 18+ वालों के वैक्सीनेशन में आरक्षण को हाईकोर्ट ने गलत बताया है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सरकार को शुक्रवार तक ठोस नीति पेश करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि बीमारी अमीरी गरीबी देखकर नहीं आती, इसलिए वैक्सीन लगाने में ऐसा नजरिया अपनाना गलत होगा।
कांग्रेस नेता दीपक कर्मा का निधन हो गया है। दीपक कर्मा शहीद महेंद्र कर्मा के बड़े बेटे थे। कोरोना होने की वजह से उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रात में अचानक तबीयत बिगड़ने से उनका आज सुबह 3 बजे दुखद निधन हो गया। सीएम भूपेश बघेल ने दीपक कर्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। बिलासपुर में नशे के लिए अल्कोहल युक्त ड्रोसेरा सिरप पीने से 6 युवकों की मौत हो गई। 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। सिरगिट्टी के कोरमी गांव के अल्कोहल युक्त सिरप पीने से कल 4 लोगों की मौत हो गई थी और जबकि आज 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोरोना के खिलाफ जंग में देश को एक और हथियार मिल गया है। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए दवा कंपनी रोशो एंटीबॉडी कॉकटेल ने भारत सरकार को इस्तेमाल में आपातकालीन के लिए मंजूरी दे दी है। रोशो ने इंडिया के घोषणा पर सेंट्रल ड्रग्स स्टूडेंट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को कोरोना मरीजों के लिए इलाज के लिए एंटीबॉडी कॉकटेल के लिए आपातकालीन मंजूरी दे दी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच चुनाव के मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि जब कोई महामारी आती है तो तर्क और सवाल पैदा होते हैं। लोगों ने चुनाव के बारे में बहुत कुछ कहा है। विदेश मंत्री ने जोर देकर कहा कि लोकतांत्रिक देश में रहते हैं हम, लोकतंत्र में हम चुनाव को नहीं रोक सकते। यूपी की राजधानी लखनऊ में लॉकडाउन में सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखा। केवल जरूरी सामानों की ही मदद के लिए परमिशन दी गई है। प्रदेश में लगाए गए आंशिक कर्फ्यू को बढ़ाया गया है। यूपी में 24 घंटे में कोरोना 40,852 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं प्रदेश में 31,000 नए केसेस सामने आए हैं और 353 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर के इकोनॉमी को प्रभावित किया गया। वहीं पे इसी बीच आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि वर्तमान में कोरोना की निगरानी जारी रखेगा। आरबीआई विशेष रूप से नागरिकों, व्यापारिक संस्थाओं को हितों के लिए रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रखेगा और साथ ही आरबीआई ने प्रभावित संस्थानों के लिए सभी संसाधनों और उपकरणों को तैनात करने का फैसला किया है।